Hello student, today is the Coulomb's law of electric field. हेलो दोस्तों, आज हम कुछ समझेंगे कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. This force act along the line joining the charges. कूलॉम लॉ में ये बात बताई गई है कि दो चार्जेज, ये आपका चार्ज Q1 हो गया, चार्ज Q2 हो गया. चार्ज Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है F, ये फोर्स दोनों चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. Then therefore F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, or F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is proportionality constant or called electrostatic force constant. The value of K on the nature of medium, जो K की वैल्यू है वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा. बिटवीन द चार्जेज एंड सिस्टम ऑफ द यूनिट ऑफ द चार्ज F इक्वल टू Q1 Q2 एंड आर क्यू पर, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम. दिस लॉ इज स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेज and inversely proportional to the square of distance between them. This law is discovered by Newton in 1785. इन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था 1785 में, जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर इन्होंने इस लॉ को बेस किया था. जिस प्रकार न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में दो चार्जों के बीच में दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वह दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. उसी प्रकार यहाँ पर दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स इन दोनों चार्जों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दिस इज कूलॉम लॉ.